सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज संपूर्ण सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मयोगी कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार, हम सबके अभिभावक, संपूर्ण जीवन अहर्निशम सेवा महे इदम राष्ट्राय न मम, इस भावना को चरितार्थ करने वाले परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती नई दिल्ली। इस संपूर्ति सत्र के विशिष्टातिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी जी, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। और इस सत्र के कुशल संचालक प्रोफेसर मृत्युंजय देवपांडे जी, जो केमिस्ट्री विभाग में हैं, तथा इस आयोजन समिति के संयुक्त सचिव। इस दर्शक दीर्घा में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका नाम लूँ तो समय लगेगा। मैं समवेत रूप से जितने भी हमारे आचार्यगण और हमारे इस संपूर्ति सत्र के सारस्वत अतिथि, मैं क्रम भूल गया था, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान के माननीय संकाय प्रमुख, जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान हैं आगम और दर्शन शास्त्र के, ऐसे आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा जी का भी मैं इस आयोजन समिति की तरफ से आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे सम्मुख जितने भी यहाँ पर आचार्यगण हैं, प्रतिभागी गण हैं, ये बटुक गण हैं, शोधार्थी हैं, सबका मैं समवेत रूप से आप सबका मैं बारंबार इस आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि मुझे इस संगोष्ठी का सार भी यहाँ उपस्थापित करना है, मैं उद्घाटन सत्र में भी इसकी चर्चा मैंने की थी कि यह संगोष्ठी का स्वरूप कैसे बना, और सबको भी यह लग रहा था कि वैदिक विज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन, यह विषय वैदिक ज्ञान परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन, यह सबको एक विषय के प्रति भी एक था कि यह कैसे एक दूसरे से लिंकअप है। लेकिन सबको इस सारे व्याख्यान के क्रम में यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक ज्ञान परंपरा क्या है और स्वतंत्रता आंदोलन में जिन मनुष्यों ने अकादमिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से जो विशेष योगदान इस राष्ट्र के लिए किया, ऐसे अनेक विद्वान, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस आदि आदि अनेक के संदर्भ में बहुत सुंदर ढंग से, अरविंदो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी आदि के संदर्भ में बहुत सुंदर ढंग से सभी ने अपने अपने ढंग से इन पक्षों को रखा। और इस सबका श्रेय इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय श्रद्धेय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी को जाता है। उन्हीं के प्रेरणा से आपका यह दृष्टि था कि यह प्रोग्राम, इसमें आप बाहर से वक्ता को नहीं लाएंगे, आप जितने आप लोगों के बीच में इन्हीं में से आप एक एक लोग विषय लें और तैयारी करें। और यह सबने यह महसूस भी किया, इसी कारण से प्रौद्योगिकी संस्थान के सर्वाधिक वक्तागण थे और विज्ञान के भी थे, विज्ञान फैकल्टी के और हमारे मानविकी विषयों के भी, और पुणे से कैवल्य धाम से प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी भी इसमें अपना योगदान दिए। उसका मैं सार रूप में बहुत संक्षेप में, लेकिन रिपोर्ट एक तैयार है, मैं इसको यहाँ वाचन कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वैदिक विज्ञान परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आज शताब्दी सभागार कृषि विज्ञान कल शताब्दी सभागार कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में वैदिक मंगलाचरण दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत के साथ प्रारंभ हुआ। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी ने कहा कि हम विश्व में ज्ञान विज्ञान के वाहक रहे हैं। उन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कर्णाद का उदाहरण देते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित पारद से स्वर्ण में बदलने की पद्धति, सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट आदि की विस्तृत चर्चा करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महान संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति विशेष अनुराग एवं परिकल्पना की चर्चा की। साथ ही कहा कि मानवता को बचाने के लिए विश्व को भारतीय वैदिक ज्ञान तथा विज्ञान को अपनाना ही होगा। मुख्य वक्ता श्रीमान जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती नई दिल्ली, ने कहा कि हम इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा को समझना ही नहीं अपितु उसके स्वर्णिम सोच को प्रत्यक्ष रूप से साकार करना है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं एवं यूरोपियनों का कहना था कि भारत पर यदि शासन करना है तो उन्हें दास बनाए रखना है, तो भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को मिटाना ही प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान ही इस देश की संस्कृति एवं परंपरा की निर्मिति का कारण है। आपने स्वतंत्रता और आज़ादी के महत्व को समझाते हुए बताया कि जहां स्वतंत्रता स्व को स्थापित एवं पुनर्जीवित करता है, वहीं आज़ादी केवल बंधन मुक्त होना होता है। विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन जी ने कहा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता, स्वराज्य तथा स्वावलंबिता को स्थापित किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्राचीन भारत में बिना लोहे के प्रयोग से निर्मित मंदिर, किले एवं अन्य स्थापत्य अद्भुत है। कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी ने हनुमान चालीसा का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय भारतीय ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष था, उसे आज समझ पाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस प्रकार के गोष्ठी एवं जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से हम पुनः विश्व गुरु बन सकेंगे। वेद हमारे वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र होने चाहिए और तभी हम दुनिया को दशा एवं दिशा दे सकते हैं। संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन एवं अतिथियों का स्वागत वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, संचालन प्रोफेसर राजकुमार मिश्र, रसायन विभाग एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर राजेश कुमार IIT ने किया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र के वक्ता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय भारतीय इतिहास विभाग ने ब्रिटिश काल नामक विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि ब्रिटिश काल के पूर्व ब्रिटिश काल पर आपने कहा कि 14वीं एवं 15वीं शताब्दी तक भारतीय ज्ञान विज्ञान की संहिताएं लिपिबद्ध होती रही। उन्होंने सिक्कों, अभिलेखों एवं पुरातत्व की चर्चा करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा पर पहुंचे आघात की चर्चा की। आपने प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। प्रथम सत्र के द्वितीय वक्ता प्रोफेसर राजकुमार मिश्र, आचार्य रसायन विभाग, ने कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों तथा महामना जी जैसे शिक्षाविदों का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास था। इन सभी के प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद थे। इन विद्वज्जनों के प्रयास के कारण वैदिक विज्ञान की प्रतिष्ठा बनी रही। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष हमें इन सभी के प्रयासों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। सत्र
के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ए के राय भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैदिक विज्ञान में वनस्पति शास्त्र पर अपने दृष्टि एवं कार्य करने वाले विद्वानों की चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी ने अपने उद्बोधन में विद्वानों एवं विचारकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वैदिक विचारधारा को जीवंत रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के उत्थान एवं स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक कार्यों से जुड़े विषयों पर व्याख्यान दिया। इस सत्र के संचालन एवं संयोजन डॉक्टर श्रेष्ठ कुमार तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र ने IIT ने किया। द्वितीय सत्र के वक्ता डॉक्टर राजेश्वर मुखोपाध्याय कैवल्य धाम शोध संस्थान पुणे ने स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, श्री अरविंदो एवं रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी आदि विचारकों पर अपनी प्रखर दृष्टि डालते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विशद चित्रण किया। इसी क्रम में वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुमन जैन, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय ने मालवीय जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बोलते हुए स्वतंत्रता आंदोलन एवं वैदिक विज्ञान में उनके योगदान को व्याख्यायित किया। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उदय प्रताप शाही, चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अध्यक्षता प्रोफेसर जयप्रकाश लाल, विशिष्टाचार्य कृषि विज्ञान संस्थान ने किया। संचालन एवं संयोजन डॉक्टर राम सागर मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी ने किया। इसी क्रम में जो इसके बाद जो तीसरा सत्र था वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मधुमिता भट्टाचार्य और का गायन एवं श्वेता चौधरी का जो है कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और आज द्वितीय दिवस का भी आप सबने उसमें भाग लिया ही, क्योंकि इसमें इसको संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने में समय अपेक्षित है और हमारे माननीय मुख्य वक्ता श्रद्धेय जयंत जी भाई साहब का फ्लाइट भी है। मैं सम्मिलित रूप से सभी का अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से संपूर्ण सत्र के मंचस्थ अतिथियों का मैं इस संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।